वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं अदालती मामलात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट कराची डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर भी आज समाअत हुई मुख्तलिफ मामलात पर, लेकिन अगर ATC इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की बात की जाए तो इस वक्त 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मामला था, वो केस ज़ेर समाअत था, लेकिन प्रोसिक्यूशन नाकाम नजर आई शवाहिद पेश करने में, जिसके बरक्स उज़ैर बलोच, जिसको गैंग वॉर लियारी गैंग वॉर का सरगना समझा जाता है, उसको बरी किया गया। उसके साथ साथ एक और शख्स को शेर को भी बरी कर दिया गया है। क्या मामला है कमरे अदालत के अंदर, क्या प्रोसीडिंग देखने में आई, इसी पर बात करते हैं। कोर्ट रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, मोहम्मद ज़िशान। ज़िशान, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ये मुकदमात चलते नजर आ रहे हैं। उज़ैर बलोच के 49 के करीब मुकदमात थे, जिसमें कई मुतादिद मुकदमात है जिसके अंदर बरी कर दिया गया है। वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखें बिलाल खान, बात की जाए अगर लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच से मुतालिक तो 2018 में जो है इस मुलजिम को जो है दुबई इंटरपोल के जरिए जो है गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जो है देखा गया था कि इसे कराची मुंतकिल किया गया था। कराची मुंतकिल किए जाने के बाद जो है इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत में जो है इसके खिलाफ जो है 49 मुकदमा दर्ज किए गए थे। अगवा बराए तावन, पुलिस मुकाबला, कत्ल गारत और इसके अलावा जो है बत्ताखोरी से मुतअद्दिद जो है इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिसमें देखा गया था कि अब तक जो है प्रोसिक्यूशन तमाम मामलात में जो है नाकाम दिखाई दे रहे थे। आज ये 30वां मुकदमा था जो कि बड़ा अहम मुकदमा था। पाक कॉलोनी थाने के हदूद में वाक़ जो है मेवाशा कब्रिस्तान में जो है 2 मकसूदा लाशें जो है रेंजर्स एहलकारों को जो है लियारी से गिरफ्तार अगवा किया गया था। अगवा करने के बाद जो है इनकी मकसूदा लाशें जो है वो मेवाशा कब्रिस्तान में जो है वो वहाँ पर जो है दफना दी गई थी, लेकिन उनसे मुतालिक अगर बात की जाए तो बिलाल खान, एजाज और नासिर जो है वो रेंजर्स एहलकार थे। उन्हें जो अगवा करने के बाद जो है मकसूदा लाशें जो है उनकी जो है वो जलाई गई थी और इसके बाद कोई शनाख्त परेड नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन इन तमाम तर मामला जो है वो इससे मुतालिक जो है मुकदमा जो है पाक कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया था। आज देखा गया था कि प्रोसिक्यूशन एक बार फिर 30वां मुकदमा जो है, क्योंकि 49 मुकदमा जो है इसके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज है, लेकिन 30वें मुकदमे में देखा गया था एक बार फिर जो है ये बरी नजर आए। इनके हमरा जो है एक और मुलजिम थे जो कि शेर जान जो है वो अब भी देखा जा रहा था कि वो जो है पिछली समातों के दौरान जो है जमानत पर थे। जब उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी मालूम में आई थी तो उसके बाद जो है इस मुलजिम को भी, ये शेर जान मोहम्मद बलोच को जो है गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज एक बार फिर देखा जा रहा ज़िशान, था ये भी कि जानना चाहूंगा प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या शवाहिद पेश किए गए थे इस मुकदमे में? जी बिल्कुल, देखें देखा गया था कि पाक कॉलोनी थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है साहिबदाद जो है वो भी दौरान समाअत पेश हो रहे थे। उनकी जानिब से जो थे शवाहिद पेश किए जाने के इम्कान थे। उनकी जानिब से जो है वो मकसूदा लाशों के शवाहिद भी पेश किए गए थे, लेकिन उनमें जो गवाह थे वो जो है अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। मुतअद्दिद बार जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जो है उन मुलजिमान, उन गवाहों के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए थे। लेकिन न आज देखा गया था कि कमरा अदालत में एक बार फिर जो है लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच और इनके हमरा जो है शेर मोहम्मद जान बलोच जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। दौरान इस समय देखा गया था कि रेंजर्स प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक बार फिर जो है ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए थे, जिस पर आज इनके वकील जो आबिद जवान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुतअद्दिद बार जो है वो तारीख पे तारीख दी गई थी, लेकिन आज इसका फैसला किया है, जिस पर जो आज देखा गया था कि कमरा अदालत में तमाम तर शवाहिद पेश किए गए थे, जिसके बाद जो आज अदालत ने जो है दोनों मुलजमान को जो बरी करने का हुक्म दे दिया। बात की जाए अगर इन लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच से मुतालिक तो इनके खिलाफ जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 49 मुकदमा दर्ज किए गए थे, लेकिन अब तक जो है 30 मुकदमात में जो है ये बरी हो चुके हैं। ठीक है ज़िशान, 30 मुकदमात में बरी कर दिया गया है। इस्तगासा की नाकामी देखी गई, फेलियर देखा गया, शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। कमरे अदालत में बरहमी का इजहार नहीं किया गया कि अदालत का वक्त जाया किया गया? जी बिल्कुल, देखिए बिलाल खान, अगर बात की जाए प्रोसिक्यूशन से मुतालिक तो प्रोसिक्यूशन ऐसी नाकारा हो चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनकी जानिब से भी जो सिंध हाई कोर्ट में जो है एक दरखास्त, आईनी दरखास्त दायर की गई थी और इन्वेस्टिगेशन SSP भी जो है उसमें दरखास्त गुजार थे। उनकी जानिब से कहा जाता था कि जब भी जो है वो हम IG ऑफिस जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। इस शहर की जो इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक बात की जाए तो उसका तो अल्लाह ही वारिस है, क्योंकि IG सिंध की जानिब से जो है बहुत से बजट पास किए जाते हैं, बहुत से जो है वो यकीन दहानी कराई जाती हैं कि हम हमारी जानिब से जो है तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सहूलियत मैसर की जाती है, लेकिन वो सहूलियत ना जाने किन की जेबों
भर रही होती है और ना जाने किन की जानिब जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पैसे जा रहे होते हैं। लेकिन आज एक बार फिर देखा गया था कि सरकारी मामला से मुतालिक देखा जाए तो 30 केस में जो है एक बार फिर जो है प्रोसिक्यूशन नाकाम दिखाई दी। जी बिलाल। ठीक है, उज़ैर बलोच को जब जब कमरे अदालत में पेश किया गया है, जो मनाजिर सामने आते हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुतमईन नजर आ रही होती है और एक के बाद एक केस के अंदर बरी, और अब 30 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। कंपैरेटिवली जो 19 मुकदमात रह चुके हैं वो किस नौयत के हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज बिलासपुर प्रोसिक्यूशन तो एक जाने बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो नाकाम दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए और मजीद मुकदमात से मुतालिक तो आज अब जो हैं वो 19 मुकदमात जो है अरशद पप्पू केस जो है वो भी ज़ेर समाअत है। इसके अलावा शेरशाह के अंदर जो है वो बम धमाके से मुतालिक केस में भी जो अब भी वो उनका सामना करेंगे। जबकि इससे मुतालिक दीगर मुकदमात की बात की जाए तो बगरारी थाने पर हमला, चकीवाड़ा थाने पर हमला, कलाकोट थाने पर हमला, काउंटरी थाने पर हमले से मुतालिक अब भी मुतअद्दिद केस है जिनका ये सामना करेंगे। लेकिन 19 केस ऐसे हैं जिनका अब सामना इन्हें करना पड़ेगा। बात की जाए अगर आज ये शहर के दीगर मुख्तलिफ मुकदमात से मुतालिक तो बात सुप्रीम कोर्ट में आज जो है अहम केस की समाअत हुई थी। मदीना मस्जिद से मुतालिक जो है वो आज जो है तजावीज़ात और शहर में गैर कानूनी तजावीज़ात से मुतालिक बात हुई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ठीक है, अगर उज़ैर बलोच के मजीद जो किसी की समाअत है वो क्या डेट दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए आप देखें सबसे पहले अब जो 19 मुकदमात है उसमें सबसे पहले अब देखा जाएगा कि 14 जनवरी को होने वाली केस की समाअत में जो है एक जो है इसमें देखा गया था कि अबूरी जमानत में नामजद जो मुल्जिम था जावेद बलोच इंस्पेक्टर, उसे तो एक चंद रोज पहले जो है कत्ल कर दिए गए। अब दीगर जो है वो गवाह भी पेश होंगे और इसके बाद जो है नई प्रोसिक्यूशन देखी जाएगी। जिशान, एक आखिरी सवाल भी यहाँ करना चाहूंगा। उज़ैर बलोच के जो वकील हैं वो मुतमईन नजर आ रहे हैं मजीद 19 केसेस की जो समाअत एक्सपेक्टेड है आगे? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि बयाल इन्वेस्टिगेशन जो है ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम दिखाई देते हैं क्योंकि इनके अपने महकमा जात के जो है रोने होते हैं। उसके बाद जो है वो ठोस शवाहिद पेश नहीं कर पाते। आया कि यहाँ पे देखा जाता है अब भी शहर के दीगर बाहर ममालिक से बात की जाए से मुतालिक बात की जाए तो वहाँ पर जो है ठोस शवाहिद पेश करने के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन अफसर को जो है तमाम सहूलत मैसर की जाती है। लेकिन ये वाहिद, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जिशान इस हवाले से अपडेट करने के लिए। कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से मामलात ज़ेरे बहस थे। बात कुछ यूं है कि उज़ैर बलोच के ऊपर 49 मुकदमात दर्ज किए गए और आज जिस कत्ल के मुकदमे की समाअत हो रही थी 2013 में उसको दर्ज किया गया। 2 रेंजर्स एहलकार थे जिनकी मसशुदा लाशों को मेवाशाह कब्रिस्तान में दफन किया गया। इससे मुताल्लिक जब मुकदमा दर्ज किया गया, गिरफ्तारी अमल में लाई गई, प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुख्तलिफ औकात के अंदर शवाहिद पेश किए जाते रहे लेकिन अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। और आज ऐसा नज़र आता है कि 30 मुकदमात के अंदर इस्तगासा फेल होती, नाकाम होती नजर आ रही है। कोई ठोस शवाहिद नहीं थे बल्कि शकूक व शुबात की बुनियाद पर ये केसेस चलते रहे कमरे अदालत के अंदर। अब देखना ये कि बाकी 19 जो मुकदमात हैं उसकी समाअत अगले दिनों एक्सपेक्टेड है। 14 जनवरी को अरशद से रिलेटेड जो मुताल्लिक केस है उसके गवाहान को भी तलब किया गया है। गवाहान का जो बयान होगा मजिस्ट्रेट के सामने वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद देखना ये है कि बरी किया जाता है या फिर किसी एक या 2 मुकदमात या जितने 19 मुकदमात है उसमें सजा होती दिखाई देती है। काफ़ी अरसे से मामला चलते नजर आ रहे हैं। एक अरसे तक उज़ैर बलोच को कस्टडी में रखा गया, हालत भी नासाज दिखाई दी। तबीयत की नासाजी के बाद फिर दोबारा से कम बैक किया। फिर जो कमरा अदालत के अंदर फुटेज सामने आती हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुतमईन नजर आई। इसी पर बात कर लेते हैं। उज़ैर बलोच के वकील एडवोकेट आबिद जमान हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। आबिद, जानना ये चाहूँगा कि जो 30 मुकदमात में बरी कर दिया गया है, क्या लगता है प्रोसिक्यूशन फेलियर है या फिर ठोस शवाहिद नहीं मिल सके? क्या इशू क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम। आज एक मुकदमा इनका क्लियर हुआ है, बाकी मुकदमात अभी इनके पेंडिंग है। तकरीबन 6 मुकदमात इनके हो चुके हैं डीसी कोर्ट से क्लियर। तो आज एक मर्डर केस था, उसका ट्रायल था, उसमें इनको एक्विट कर दिया गया। तो शवाहिद नहीं पेश कर सके इस्तगासा? इस्तगासा ने अपनी कोशिश की। ठीक है। उज़ैर का 164 का बयान था वो उन्होंने प्रोड्यूस किया कोर्ट में। ठीक है। इस सिलसिले में जो जीआईटी बनी थी वो प्रोड्यूस की कोर्ट में, मगर हमने उसको उसके
उसके अगेंस्ट उसको क्रॉस एग्जामिन किया, तो हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन में वो इस्टेब्लिश ना कर सके हमारे खिलाफ केस। आबिद, कैन यू एक्सप्लेन कि कहाँ कहाँ लीकेजेस थे जो अदालत के अंदर इतना वक्त जाया किया गया, इतने अरसे तक जो प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन और फिर तमाम मामला देखते रहे? नहीं, पेंडिंग तो इस वजह से था क्योंकि उजैर की जब अरेस्ट हुई थी, उनको अरेस्ट शो किया था, तो फिर उनको आर्मी कोर्ट्स में ले गए थे, उनके खिलाफ आर्मी में एक केस चला था, तो वो कोर्ट्स में थे नहीं। तो जब तक वो थे नहीं तो उनकी एब्सेंशिया में ट्रायल हुआ नहीं था, तो इस वजह से ट्रायल पेंडिंग था। जब ये दोबारा एटीसी कोर्ट में इनकी कस्टडी सेंट्रल जेल शिफ्ट की गई, तो फिर वहां से इनकी कस्टडी मीठाराम हॉस्टल में जो प्रिजन इनके लिए बनाया गया है वहां शिफ्ट की गई। तो फिर उसके बाद प्रोसीजर चलता रहा, केस चलते रहे, डेट्स होती रही, एविडेंसेस आते रहे, विटनेसेस आते रहे और केस चला इनका। तो डिले सिर्फ इस वजह से हुआ कि ये मिसिंग में जो थे नहीं जेल में, वहां पे थे, आर्मी वालों की कस्टडी में थे, क्योंकि वहां भी एक ट्रायल इनके खिलाफ पेंडिंग था, तो उसकी वजह से ये पेंडिंग हुआ। बाकी तो जब ये एटीसी कोर्ट में आया तो उसमें तो कोई पेंडेंसी नहीं आई। ठीक है, बाकी जो केसेस हैं वो किस नौयत के हैं? क्या लगता है कि प्रोसिक्यूशन कामयाब हो जाएगी या फिर बाइज्जत बरी किया जाएगा इसी तरह जैसे किया जाता रहा है? ये तो ऐसी हो गई कि मैं कोई पेशेंट गोई कर दूं, तो ऐसा तो कोई मामला नहीं है, क्योंकि हर कौन कौन से केसेस रह गए हैं अभी? चलें बड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं अभी जो मतलब एक जो मेन केस है वो अर्शद पप्पू वाला मर्डर केस है, गवाहान को भी तलब किया गया है 14 जनवरी को। जी जी जी, तो उसमें भी विटनेसेस आएंगे। फिर दूसरे केसेस हैं, एक केस है किडनैपिंग का, बाकी जो है एक्सप्लोजिव के हैं, पुलिस मुकाबलों के हैं, मर्डर के केसेस हैं जो चौधरी असलम ने साहब ने ऑपरेशन किया था लियारी में, रिलेटेड ज्यादातर केसेस उससे हैं कि जो ऑपरेशन हुआ था उस दौरान जो मुकाबले हुए थे या हुए थे जो इनके खिलाफ केसेस बने थे, मेजॉरिटी केसेस वो हैं इनके खिलाफ। ठीक है, मजीद केसेस की जो है इन्वेस्टिगेशन भी होती नजर आ रही है। कमरे अदालत के अंदर जो सवालात किए जाते हैं तो उनको क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो क्या इस पे ऑब्वियसली ये सवाल उठाना जरूरी है, इस्तगासा एक अरसे तक इन्वेस्टिगेट करती रही मामलों को, लेकिन इन दी एंड मिला कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो प्रोसिक्यूशन अपनी कोशिश करती है, जो नहीं तो कौन से ऐसे केसेस है जिसमें सजा हुई है? जो अपनी कोशिश करते हैं। नहीं, केसेस अभी तक सिर्फ एक केस में सजा हुई है, वो भी मिलिट्री कोर्ट से हुई है। तो यहाँ ट्रायल कोर्ट में यहाँ में किसी उसमें सजा नहीं हुई अभी तक किसी केस में, तो हम उसके लिए अपनी कोशिश करते हैं, डिफेंस साइड और प्रोसिक्यूशन। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ ना आबिद आपसे कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें अब तक उजैर बलोच को सजा हो चुकी है? क्योंकि जब गिरफ्तार किया गया था ये कहा गया था कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वो ठोस शवाहिद क्यों नहीं पेश किए जा रहे? वो शवाहिद जो इनके पास जो सबसे मेन ग्राउंड था जिसपे ये केस, इस केस में भी जो लोग बात कर रहे थे, वो 164 का स्टेटमेंट था उजैर का। बिफोर मजिस्ट्रेट जो उसका ये कहते हैं कि हमने ये 164 इसका किया था, मतलब वो 164 भी जो इन्होंने किया था उस वक्त भी उजैर रेंजर की कस्टडी में थे, रेंजर की कस्टडी में उनको पेश करके उनका 164 कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एडमिसिबल होती है और बहुत सारी चीजें होती है जो एडमिसिबल नहीं होती। अब तक उजैर बलोच ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ जुर्म किया, बयान कलमबंद कराया? कबूल नहीं करते हम तो उसको कबूल, हमने उसको डिनाई किया है। अच्छा, कि वजह क्या ये है? मैनेज्ड है, हमने कहा कि ये मैनेज्ड है क्योंकि हम उस वक्त रेंजर की कस्टडी में थे, तो हम उसको कबूल नहीं करते उस बयान को कि ऐसा कोई हमने बयान दिया है। तो उस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट किया गया अदालत में? उसका स्टेटमेंट को अगर अदालत सपोर्ट करती तो हमें कन्विक्ट करती, उस अदालत ने उस एविडेंस को सपोर्ट नहीं किया, मतलब हमारे फेवर में वो बात आई, क्योंकि वो जो 164 का स्टेटमेंट है वो इस केस में रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। एक और केस है FIR नंबर 67 है, ठीक है, उस केस में वो 164 रिकॉर्ड किया गया था, तो इस केस में तो वो उस केस का फैसला अब तक सुनाया जा चुका है? नहीं, वो पेंडिंग है अभी, वो 7 में है। आगे ऐसा लगता है कि 164 का जो बयान है वो आगे काम आ सकता है उस केस के अंदर जिसमें ये एतराफ किया गया? ये तो पेशन गोई होगी, मतलब पेशन गोई तो मैं कोई नहीं कर सकता। ऑब्वियसली एतराफे जुर्म किया है, इकबाल जुर्म किया है, 164 का बयान है, कुछ अहमियत तो रखता है क्योंकि आप माहिर कानून भी हैं। क्या अहमियत है इस बयान की? 164 की अपनी पर्टिकुलर चीजें हैं, उसको कोर्ट में जब पेश किया जाता है 164 के लिए, तो अपने उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उन चीजों को फॉलो करना होता है।
अगर उन पैरामीटर्स में वो चीज पूरी उतरती है तो फिर वो चीज आपके खिलाफ, वो 164 आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मगर अगर वो उन उन पैरामीटर्स प्रोटोकॉल्स को में फॉलो किया गया था 164 के बयान में? नहीं, उन प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया। हमारी प्ली यही है कि उन प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया। और ये जो 164 ये कहते हैं, 164 हमेशा वॉलंटियर होता है। हमारा 164 ना वॉलंटियर है और ना हमने 164 दिया है। हमारी शुरू से ये स्टेटमेंट आपके है। मुताबिक वो सब रेंजर्स कस्टडी में थे? जी जी, रेंजर्स की कस्टडी में थे। ठीक है, मजीद जो केसेस हैं वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कब तक ये या डिले होती रहेंगी, डेट्स पर डेट्स दी जाएंगी, या 14 जनवरी को ही सुनवाई होगी? नहीं, जब वो तो मतलब कल भी उजैर की केसेस लगे हुए हैं, कोई 7-8 केसेस कल भी कोर्ट में लगे हुए हैं इनके। तो अब मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रहे हैं। डेट्स हर केस में जरूरी नहीं कि डेट्स पे डेट्स होती हैं, कुछ केस में चलते हैं। कुछ केसों में ऐसा है कि प्रोसिक्यूशन साइड भी पेंडिंग करती है कि डिले हो जाए। उनका तो पर्पस ठीक है, ये होता है कि डिले करें। तो प्रोसिक्यूशन की जो फाइंडिंग्स थी उसमें ये बात सामने आती है कि उजैर बलोच ने रेंजर्स के उन 2 एहलकारों का कत्ल नहीं किया। तो क्या ये फाइंडिंग्स हो सकी है कि वो कौन से मुल्जिमान थे जिन्होंने कत्ल किया? नहीं, उजैर पे डायरेक्ट ये इल्जाम नहीं था कि उजैर ने इन दोनों का मर्डर किया। उजैर पे जो उसमें चार्ज किया गया था कि उजैर ने एमक्यूएम के लोगों को हायर किया था और एमक्यूएम वालों से उसका मर्डर किया। तो ये तो दुनिया जानती है कि ये दोनों राइवल्स हैं। तो कैसे एमक्यूएम और इनका मिलाप हुआ और कैसे उन्होंने इसको हायर किया और कैसे उससे मर्डर करवाया, तो ये तो अनबिलीवेबल सी बात है। तो इसमें बात ये आती है कि इसमें कोई ऐसा लिंक रिकॉर्ड पे नहीं आया कि उजैर बलूच ने कभी एमक्यूएम वालों से रब्ता किया हो, जैसे शेख शेर मोहम्मद था। शेख शेर मोहम्मद एमक्यूएम का है, उसकी अपनी एक पार्टी है, अपना एक उनका नजरिया है, सब चीजें। तो इनका अपना एक काम था, इनका अपना एक नजरिया था। शेख शेर मोहम्मद के खिलाफ भी अगर शवाहिद नहीं मिले तो ये कत्ल किया किसने था? इस केस का कोई आई विटनेस थोड़ी था। ठीक है, इस केस में कोई आई विटनेस नहीं था कि जिसने देखा हो कि हमने ये मर्डर होते हुए देखा है। जब केस में कोई आई विटनेस नहीं होता तो उसको प्रूव करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया एडवोकेट आबिद ज़मान हमारे साथ मौजूद थे, उजैर बलोच के वकील। और 30 मुकदमात सामने आ चुके हैं जिसकी समाअत हो चुकी है, फैसला सुनाया जा चुका है। उजैर बलोच जिसको लियारी गैंग वॉर का सरगना समझा जाता है, उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। 19 मुकदमात रह चुके हैं। 14 जनवरी को अरशद से रिलेटेड जो केस है उसमें गवाहान को भी पेश करने के गवाहान को भी तलब किया गया है, पेश किया जाएगा। लेकिन एक अजीब इत्तेफाक ही देखा गया कि 164 का बयान जिसकी अपनी एक अहमियत है कमरे अदालत में, उसको भी इग्नोर किया गया क्योंकि उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। बकौल वकील के रेंजर्स कस्टडी में थे तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। अब देखना यह है कि 164 का बयान एक और मुकदमा अभी सुनवाई के लिए बाकी है, वहां इस्तेमाल किया जा सकता है या वहां भी प्रोटोकॉल्स को देखा जाएगा। वक्फा लेंगे, कुछ एहतजाज से रिलेटेड बात करेंगे। बल्दियाती एक्ट के ऊपर जो तरमीमी बिल पास किया गया है और मंजूर करने के बाद नाफिजुल अमल किया जाना है, उस पर एहतजाज होता नजर आ रहा है। मामला क्या है, वक्फे के बाद।